मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी लूसी में ना एक स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से पूछता है, क्या होगा अगर हम नजरअंदाज करते रहे किसी कारण से और कोई अनलॉक कर दे अपनी दिमागी क्षमता का 100%। भाई क्या एक्चुअल रियलिटी में दिमाग का 100% इस्तेमाल करना पॉसिबल है? क्योंकि भाई मैल्कम गैडवेल अपनी किताब में ये बताते हैं कि किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए ना आपको 10,000 आवर प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए आप जितने भी सफल लोगों को देखोगे ना, जैसे कि विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब लोगों ने 10,000 आवर प्रैक्टिस करने के बाद ही इस मुकाम पे पहुंचे हैं। लेकिन भाई हम सबके पास तो इतना समय ही नहीं होता, या फिर हम में से कुछ लोग इसे करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन भाई वो इसको कंटिन्यू ही नहीं कर पाते, कुछ ही दिन में छोड़ देते हैं। तो भाई फिर क्या इसका मतलब ये है कि हम कभी भी किसी चीज में एक्सपर्ट ही नहीं बन सकते? तो दोस्तों ये सच नहीं है, आप बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकते हो और मैं लिख के दे सकता हूँ, वो भी कम से कम टाइम में। जैसे कि 2011 में स्कॉट लैंग नाम के लड़के ने MIT का भाई 4 साल का कंप्यूटर साइंस का कोर्स बस एक ही साल में पास आउट करके कॉलेज खत्म कर दिया, वो भी भाई ने यूट्यूब एंड ऑनलाइन MIT के लेक्चर्स देख कर। बस इतना ही नहीं, लेकिन भाई साहब ने 1 महीने में बेसिक सी पेंटिंग से शुरुआत करके सिर्फ 30 दिन में ही भाई प्रोफेशनल लेवल की पेंटिंग बनाना भी सीख गया। और हाल ही में तो ये भी पता चला है कि कुछ ही दिनों में भाई साहब ने एक नई भाषा स्पेनिश बोलना भी सीख लिया है, वो भी ऐसी वैसी नहीं, फर्राटेडार भाई। यानी कि भाई इस बंदे ने ना 10,000 आवर्स टू अचीव मास्टरी थियरी की धज्जियां ही उड़ा दी, जिसके बारे में ना स्कॉट ने पूरी की पूरी किताब लिख डाली, अल्ट्रा लर्निंग, और अपने सारे सीक्रेट उसमें शेयर कर दिए कि कैसे कोई भी ऑर्डिनरी इंसान बस कुछ ही समय में किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बन सकता है। और इस बुक में से आज मैं आपको 5 ऐसे एक्शनेबल स्टेप बताने वाला हूँ ना, कि जिसको फॉलो करके भाई आप भी किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन जाओगे, चाहे फिर वो डिजिटल मार्केटिंग हो, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो, या फिर चेस जैसे कॉम्प्लेक्स माइंड गेम खेलना ही क्यों ना हो। आप इस टेक्निक से दुनिया की किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करना सीख लोगे, वो भी बहुत ही कम समय में। मैं लिख के दे सकता हूँ, कैसे? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। स्टेप 1, प्री लर्निंग फेज। अब देखो भाई, हम सब की ना एक बुरी आदत है कि हमें जब भी कोई नई चीज सीखनी होती है ना, तब हम बिना सोचे समझे किसी भी नई चीज पर कूद जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद हम बोर होकर वो सीखना ही बंद कर देते हैं। इसलिए हम भाई किसी भी चीज में एक्सपर्ट बन ही नहीं पाते, और इसीलिए फिर हम अपने आप को लूजर समझने लगते हैं। लेकिन दोस्त सच बताओ ना, तो हमारा तरीका ही गलत है। एक्सपर्ट बनने के प्रोसेस में ना हमें सबसे पहले प्री लर्निंग करनी होती है। जैसे कि हम में से काफी लोगों को ये तो पता है कि कार कैसे बनती है, लेकिन हकीकत में हम कोई कार बना नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सिंप्लीफाइड नॉलेज तो है, लेकिन एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज नहीं है। इसलिए हमें एक्सपर्ट बनने के लिए पहले सिंप्लीफाइड नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी है, और इसी इनिशियल नॉलेज को भाई प्री लर्निंग कहते हैं। जैसे कि अगर मुझे फिजिक्स के एग्जाम में टॉप करना है, तो मैं पागलों की तरह पूरी किताब पे टूट पड़ूंगा, तो रातों रात रट्टा मार के मैं फिजिक्स का एक्सपर्ट नहीं बन जाऊंगा। बल्कि भाई एक्सपर्ट बनने के लिए मुझे सबसे पहले ये फिजिक्स क्या है और ये किस लिए जरूरी है ना, इसके बारे में ऊपर की स्टोरी तो पता होनी चाहिए। मुझे समझ में आना चाहिए कि फिजिक्स एक्चुअली में है क्या, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट मुझे सिंपल लैंग्वेज में एक स्टोरी फॉर्मेट में समझ में आ जाएगा, जिससे कि फिर मैं 5 साल के बच्चे को भी समझा सकूं कि भाई ये फिजिक्स किस बला का नाम है। जिसके लिए अगर आप चाहो तो यूट्यूब पे वीडियोस, ब्लॉग या फिर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको भाई कोई भी कॉन्सेप्ट बस चुटकियों में एक स्टोरी के फॉर्मेट में समझा देगा। और ये स्टोरी के फॉर्मेट में समझना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि आप 2 घंटे की पढ़ाई ना भाई 20 मिनट में पूरी कर लोगे। अगर आपको ये करना नहीं आता ना, तो आप हमारा चैट जीपीटी का वीडियो कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, जिसमें हमने एक्चुअली में स्टूडेंट के लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर ही ऐड किया हुआ है कि कैसे आप AI एंड चैट जीपीटी की मदद से 2 घंटे की पढ़ाई सिर्फ 20 मिनट में ही पूरी कर सकते हो भाई, वो भी हंसते खेलते स्टोरी के फॉर्मेट में, जिसके लिंक एंड डिटेल ना भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हाँ, ये प्री लर्निंग करने से ना हमें पूरा कॉन्सेप्ट स्टोरी के फॉर्मेट में समझ में आ जाएगा, जिससे कि हम भाई प्रोक्रास्टिनेशन करने से भी बच जाएंगे, क्योंकि हम प्रोक्रास्टिनेशन या आलस तभी करते हैं जब हमारे दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन भाई प्री लर्निंग से हमें पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तुरंत ही आ जाती है। और एक तो ये बात कि ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में स्टोरी के फॉर्मेट में फिट हो जाता है। और भाई ये कहानियों की एक खास बात है कि कहानियां कभी हमारा दिमाग भूलता नहीं है, इसलिए वो हमारे दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाती है। इसलिए फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है लर्निंग फेज। अब यहाँ पे प्री लर्निंग से हमें एक रोड मैप तो मिल गया कि हमें किस तरफ आगे जाना है, लेकिन अभी एक्चुअल काम करना बाकी है भाई, जो कि है फुल फ्लेडिश लर्निंग। लेकिन भाई सच बताऊं तो कुछ भी सीखने के लिए ना सबसे जरूरी चीज होती है फोकस, क्योंकि बिना फोकस के लर्निंग करना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि इलन मस्क का ही एग्जांपल ले लो। इलन मस्क बचपन से ही इतना फोकस्ड होकर बुक को पढ़ते थे ना, कि उनको अपने आसपास की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी भाई। ये देखकर भाई इलन के माता पिता तो एक दिन उनको कान का ऑपरेशन करवाने तक लेकर चले गए थे। इतना अल्ट्रा लेवल का फोकस वो रखते थे लर्निंग करते समय, और इसी अल्ट्रा फोकस के कारण ही भाई वो आज मल्टीपल स्किल में मास्टरी हासिल कर पाए हैं। और भाई इसी के बदौलत वो आज टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी अरबों डॉलर की कंपनी सप्लाई कर पाए, जिसे करने में एक्चुअली में लोगों को सालों का समय लग जाता है भाई। लेकिन भाई क्या करें, आज के यूथ के लिए ये फोकस इतना बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है ना, कि एक रिपोर्ट की माने ना तो आज जेन ज़ी बच्चे दिन भर में 50 से भी ज्यादा बार
अपने फोन को चेक करते हैं, और भाई ये बच्चे 3 मिनट से ज्यादा कभी फोकस कर ही नहीं पाते। तो भाई फिर सवाल ये आता है कि इस डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में हम फोकस करें कैसे? तो भाई फोकस करने के लिए ना हम 2 टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है टाइम ब्लॉकिंग। अब टाइम ब्लॉकिंग में ना आप अपना 2 से 3 घंटा ब्लॉक कर लेते हो और वो टाइम में बस अपनी लर्निंग पे ही फोकस करते हो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। यहाँ पे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सुबह, शाम या दोपहर को अपना टाइम ब्लॉक कर सकते हो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन भाई टाइम ब्लॉक करने के बाद भी आप फोकस नहीं कर पाते हो और आपका फोकस बहुत ही खराब है जो 5 मिनट भी फोकस नहीं कर सकता, तो भाई उसके लिए आपको पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें आप अपने 2 से 3 घंटों को 25-25 मिनट के छोटे छोटे सेशंस में तोड़ देते हो और हर सेशन के बाद 5-5 मिनट का ब्रेक लेकर काम करते हो। हाँ, शुरुआत में हो सकता है कि आप 25 मिनट पूरा फोकस ना कर पाओ, तो ऐसे मौके पर आप अपने दिमाग को ट्रिक करके 2 मिनट रूल इस्तेमाल करने के लिए फोर्स कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली होता यह है कि आप अपने दिमाग को बस 2 मिनट के काम करने के लिए बोल देते हो और उससे जैसे तैसे करके काम स्टार्ट करवा देते हो। फिर धीरे धीरे वो अपने आप ही 25 मिनट तक रुक करके बैठना सीख जाएगा। इन शॉर्ट, आपके माइंड को काम करने में मजा आना चाहिए। दिमाग अपने आप ही हाइपर मोड फोकस में चला जाएगा और ये जरूरी भी है, क्योंकि इफेक्टिव लर्निंग तभी हो सकती है जब आप हाइपर फोकस रहते हो। लेकिन भाई हमारी ये लर्निंग ना बिल्कुल बेकार हो जाएगी अगर हमने इसे थर्ड स्टेप में इस्तेमाल नहीं किया तो, जो कि है इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब देखो भाई, अभी तक हमने किताब पढ़कर या वीडियो देखकर सब्जेक्ट तो सीख लिया, लेकिन ये काफी नहीं है। आपको अपना सीखा हुआ नॉलेज अप्लाई भी तो करना आना चाहिए, नहीं तो इसका फायदा क्या हुआ? जैसे कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको मैथ्स हार्ड लगता है, तो बिना मैथ्स के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस किए बिना आप एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते। और भाई यहाँ पे ना इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी भी है, क्योंकि भाई आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ही हाई हो चुका है। जैसे कि 1918 में जिनके पास डिग्री होती थी ना, उनको अच्छे से अच्छी जॉब भी भाई बस डिग्री दिखा करके मिल जाती थी, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता था वहाँ पे। लेकिन भाई साल 2000 आते आते सभी को डिग्री मिलना शुरू हो गई, तो फिर नौकरी मिलना और भी मुश्किल हो गया। इसलिए भाई उसके बाद उन स्टूडेंट को हाई पैकेज वाली नौकरी मिलने लगी जो IIT और NIT जैसे बड़े बड़े कॉलेज से पास आउट होकर निकलते थे। लेकिन भाई आज का समय बिल्कुल बदल गया है। आज के समय में नौकरी उन्हें मिल रही है जिनके पास डिग्री नहीं बल्कि स्किल है, वो भी प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाने का रियल एक्सपीरियंस वाली स्किल, जो इंडस्ट्री लेवल पे काम करना जानता हो। क्योंकि भाई आज AI का जमाना है, इसलिए तो गूगल जैसी कंपनी भी सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे रही है जिनके पास इंडस्ट्री लेवल की एक्सपर्टीज है, ना कि जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है दिखावे के लिए। और भाई ये इम्प्लीमेंटेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन को ही ले लो, वो हमेशा से एक अच्छा राइटर बनना चाहते थे। उनके पास राइटिंग का अच्छा सा नॉलेज भी था, लेकिन उनकी राइटिंग बहुत ही बकवास होती थी क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते थे। उनको हर पब्लिशिंग हाउस रिजेक्ट कर देता था क्योंकि उनकी राइटिंग स्टाइल ना बहुत ही घटिया लेवल की थी। इसलिए भाई उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्पेक्टेटर नाम का एक मैगजीन उठाई और जो कुछ महान महान राइटर ने स्टोरी लिखी हुई थी ना, वो उन्हें हर दिन पढ़ते थे और बारीकी से एनालाइज करते थे और फिर मैगजीन को बंद करके उसी सेम स्टोरी को अपनी स्टाइल में लिखने की कोशिश करते थे। और ऐसा वो हर दिन करने लगे। अब इस हैबिट की वजह से हुआ ये ना कि उनको धीरे धीरे इंडस्ट्री लेवल की बारीकियां समझ में आने लगी और फिर तो उन्होंने अपनी बनाई हुई खुद की स्टोरीज भी ना उन बाकी महान राइटर के स्टाइल में भी लिखने लगे। अब ऐसे डेली इंप्लीमेंटेशन की वजह से वो इतने प्रो राइटर बन गए ना कि कुछ ही समय में वो हिस्ट्री के सबसे बेस्ट सेलिंग ऑथर बन गए भाई। बेसिकली भाई उन्होंने एक आसान सा रास्ता अपना करके अपने नॉलेज को डेली इंप्लीमेंट किया, जिसने इवेंचुअली उन्हें कम से कम समय में एक बहुत ही एक्सपर्ट या यूं कहे कि जीनियस लेवल का राइटर बना दिया था। और सेम चीज आप भी इस्तेमाल करके एक जीनियस लेवल की एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो क्लियरली। अब भाई यहाँ तक हमने अपने नॉलेज को हासिल करके इंडस्ट्री लेवल की एक्सपर्टीज तो हासिल कर ले, लेकिन अब बारी आती है अपने आप को इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश्ड लोग या कंपनी के सामने एक्सपोज करने की, यानी कि रियल फीडबैक लेने की, जैसे कि हैरी पॉटर बुक के राइटर J.K. रोलिंग ने किया था। रोलिंग एक फेमस राइटर बनने से पहले अपनी किताब को लेकर बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक फेस कर चुकी थी। उनकी किताब को भाई 12 पब्लिशिंग हाउस ने छापने से ही मना कर दिया था। इतनी क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी वो अपने आप को डेली एक्सपोज करती रही और फाइनली उनकी किताब पब्लिश हुई और वर्ड ऑफ द माउथ से इतनी पॉपुलर हुई ना कि वो भाई आज भी वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग किताब मानी जाती है। क्योंकि J.K. रोलिंग को मास्टरी के 4 स्टेप फीडबैक फेस को बखूबी इस्तेमाल करना आता था। क्योंकि दोस्त जब तक हम खुद को एक्सपोज नहीं करते ना, तब तक हमें फीडबैक नहीं मिलेगा और भाई रियलिटी में हम नेगेटिव फीडबैक से ही खुद को इंप्रूव कर सकते हैं। फीडबैक हमारे वीक पॉइंट को हाईलाइट करता है और उन वीक पॉइंट के ऊपर काम करके हम अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है भाई कि फीडबैक इतना जरूरी होने के बाद भी हम फीडबैक लेने से बहुत ज्यादा डरते हैं। जैसा कि मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग अपना ब्लड टेस्ट तक नहीं करवाते, इसी डर से कि कहीं रिपोर्ट में कुछ बुरा ना निकल आए। वहीं कुछ लोग एक बार इंटरव्यू में नेगेटिव फीडबैक या क्रिटिसिज्म मिलने के बाद वो महीनों तक दूसरा इंटरव्यू देने ही नहीं जाते। जबकि भाई रियलिटी तो ये है कि फीडबैक अच्छा हो या बुरा, इसे अपने आप को इंप्रूव करने का एक पावरफुल टूल की तरह लो और अपनी वीकनेस इसको खत्म करके अपने फील्ड के एक्सपर्ट लेवल के जीनियस बनो। सीधी सी बात है। लेकिन भाई लास्ट स्टेप मास्टरी फेज को अचीव करने के लिए ना सिर्फ 4 फीडबैक से आपका इंट्यूशन बिल्ड नहीं होने वाला, क्योंकि इंट्यूशन का मतलब होता है इंस्टेंट परसेप्शन। इन सिंपल वर्ड्स कि आप अपने फील्ड में इतने एक्सपर्ट बन जाओ कि आप चीजों को देख कर ही पता लगा सको कि क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि MS धोनी जी बिना देखे ही बॉल को स्टंप की तरफ एक्यूरेटली मार देते हैं, वहीं सामने वाले बैट्समैन को बॉल डालने से पहले उनको पता होता है कि ये बैट्समैन किस तरफ शॉट मारेगा। और भाई यही इंट्यूशन एक ऑर्डिनरी इंसान को ना एक्सपर्ट बनाता है। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि इंट्यूशन बिल्ड कैसे करते हैं। तो भाई इंट्यूशन का निर्माण होता है शॉर्ट फीडबैक साइकिल से। आसान शब्दों में बोलूं तो आप फीडबैक जितना ज्यादा लोगे और जितना जल्दी लोगे ना, उतना ही मजबूत
मजबूत आपका इंट्यूशन बिल्ड होगा। जैसे कि रॉबर्ट कियोसाकी जी अपने रिच डैड के कहने पर एक बार सेल्समैन की नौकरी करने के लिए चले गए, लेकिन वो पूरे दिन में एक भी सेल्स नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रिच डैड ने रॉबर्ट को फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड की एडवाइस दी, यानी कि इसमें आप जल्दी से जल्दी एक्शन लेते हो और फीडबैक पाके उसको विश्लेषण करते हो और फिर ये एक्ट एनालिसिस की प्रक्रिया बार बार दोहराते हो जब तक कि हमें सफलता नहीं मिलती। और रॉबर्ट ने भाई बिल्कुल यही किया। वो एक ग्राहक को कॉल करते, असफल होते और फीडबैक को एनालाइज करके फिर से प्रोसेस को रिपीट करते और ऐसा बार बार करके वो अपना इंट्यूशन बिल्ड करते गए, जिसका नतीजा भाई ये आया ना कि कुछ ही दिन में वो कस्टमर की आवाज या बोलने की स्पीड से ही ये पता लगा लेते थे कि ये कस्टमर को कैसे अपना प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। और भाई इसी का नतीजा ये आया कि आगे जाके वो रिच डैड पुअर डैड बुक के बेस्ट राइटिंग ऑथर नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग ऑथर बने। तो भाई ये पावर होता है क्विक फीडबैक से बने रियल इंट्यूशन का, जो एक्चुअली में एक ऑर्डिनरी इंसान को किसी भी फील्ड का एक्सपर्ट बना देता है। इसलिए तो भाई इसके लिए आपको 10,000 आवर प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये 5 एक्शनेबल स्टेप को फॉलो करो और मैजिक को खुद से नोटिस करो। बाकी आप कौन से फील्ड में मास्टरी हासिल करना चाहते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ और 30 दिन के बाद इसी वीडियो में मुझे कमेंट करके बताना कि आपने किस फील्ड में मास्टरी अचीव कर ली है। बाकी इस हफ्ते की प्रो टिप है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब चलो मान लेते हैं कि आप हर महीने 6,000 रुपए सेव कर लेते हो, तो ये 6,000 रुपए की बैंक में एफडी करवाने के बजाय अगर आप ये 6,000 को इंडेक्स म्यूचुअल फंड या निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर देते हो, वो भी हर साल सिर्फ 10% से अपनी SIP को स्टेप अप करते हुए, क्योंकि बिगिनर लेवल पे आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो भाई अगले 30 साल में आपके हाथ में होंगे 9 करोड़ 14 लाख रुपए। लेकिन अगर आप सेकंड वाले ऑप्शन चूज करते हो जो कि थोड़ा रिस्की है, जिसमें आप आधा पैसा निफ्टी 50 में और बाकी आधा पैसा मिड कैप 100 इंडेक्स फंड में डाल देते हो, तो वही सेम प्रोसेस 30 साल तक फॉलो करने के बाद आपके हाथ में आएंगे 16 करोड़ 21 लाख रुपए। लेकिन भाई अगर आप खतरों के खिलाड़ी हो और एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने में मानते हो और थोड़ा हाई रिस्क के साथ खेलना पसंद है आपको, तो आप वही 6,000 रुपए का 1/3 निफ्टी 50 में, वही दूसरा 1/3 मिड कैप 100 फंड में और बाकी बचा पैसा स्मॉल कैप 250 में डाल देते हो, वो भी 30 साल के लिए। तो भाई यही पैसा 30 साल के बाद आपको होकर मिलेगा 48 करोड़ 17 लाख रुपीस बनकर। तो भाई फिर अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन से लेवल का इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।